डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से यूनिट 2 के अंदर से एक्टिविटी 2.9 कराऊंगी। अब हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स किए हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये ग्रेजुअली हम चलते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन के, तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन किए बगैर हम इस सी लैंग्वेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो है ना सी एक्सप्रेशन में कोडिंग लिखेंगे। तो बेसिकली हमने कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन नहीं करनी है। तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए अपनी लाइंस को जो है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 6y प्लस z, और वो आपको इस तरह प्रिंट एफ के साथ लिखनी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पर जाना है। सो वी विल जस्ट यूज द बैकवर्ड स्लैश। जी, बैकवर्ड स्लैश के बाद आपने चुका नई लाइन से आपने अगली एक्सप्रेशन लिखनी है, तो n, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू y z क्यूब। अब z पावर के लिए हम एक्सपोनेंट का सिंबल यूज करते हैं 3, और फिर है प्लस 3y। अच्छा जी, अब इसमें कॉमा शामा नहीं यूज होगा, बल्कि हम सिंपली स्लैश एन करके ना, बैकवर्ड स्लैश एन करके हम नई लाइन पे चले जाते हैं एन। और जी थर्ड आपने क्या, आपकी वेरिएबल वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ी थोड़ी स्पेसेस दे देते हैं, इज इक्वल टू y z h 3 प्लस 3y, फिर बैकवर्ड स्लैश n, और अगला हमारा है z इज इक्वल टू x प्लस, अब y स्क्वायर बाय 3x है हमारे पास। तो y स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ हमारी सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन में y हैट 2 आ जाएगा, स्लैश 3x आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ 3x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि 3x है ये। उसके बाद फिर से हमने बैकवर्ड स्लैश यूज करनी है n, एस्केप सीक्वेंस में हम n यूज कर रहे हैं। और उससे अगला हमारे पास है z की दूसरी एक्सप्रेशन, z इज इक्वल टू, जी अब होल पावर आपके पास ना x माइनस 2 की होल पावर स्क्वायर आ रहा है इसका। तो इसको हम एज इट इज फॉर्म में लिखते हैं x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2 प्लस 3y, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास बैकवर्ड स्लैश आएगी, क्योंकि हम सारे वेरिएबल्स को ना एक डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ यूनिट कर रहे हैं, और उसमें हम अलग अलग लाइन पे इनको एस्केप सीक्वेंस यानी स्लैश एन करके एस्केप सीक्वेंस यूज करके हम इनको अलग अलग लाइन पर डिफाइन करते जा रहे हैं। अगला हमारा वेरिएबल है स्लैश एन के बाद 3y, सॉरी y इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 3z by y, 3z by 2, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज जी। तो ये सारा प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिखा है। इसके हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर बेसिकली कोई नहीं मेंशन था, कुछ भी मेंशन नहीं था कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उनको असाइन इनिशिएट करा के हमने उसको सी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था। सो आई हैव यूज द प्रिंट स्टेटमेंट जस्ट टू गिव द आउटपुट। So I have just written the codes in front of you on the screen, and पहली इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6y प्लस z। उसके बाद अगली एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू x is equal to yz cube
प्लस 3y, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्र बाय 3x। और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास, फोर्थ अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है z इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्र प्लस 3y। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है जी, प्लस 3y है यहाँ पे जी, प्लस 3y। और लास्ट हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3z बाय वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस z क्यूब प्लस x बाय z, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इनको लिख दिया है, मैंने एस्केप सीक्वेंस भी यूज किया एंड आई एम गोइंग टू कंपाइल दिस फाइल। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी लेआउट में हमारे पास प्रिंट हो के आई है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ ना, वाई जेड क्यूब जो एक्सप्रेशन हम जो लिखते हैं ना सी लैंग्वेज के अंदर, वो उसमें हैड का ऑपरेटर यूज होता है, दिस वन, ये आपके पास हैड का ऑपरेटर यूज होता है, यानी ये आपके एक्सपोनेंट यानी पावर को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पर 3x प्लस वाई स्क्र बाय 3x है, स्लैश जो है वो डिवीजन को बता रहा है बाय को, और यहाँ पर भी डिवीजन जो है बाय को बता रहा है, यहाँ पर डिवीजन बाय को बता रहा है। तो इस फॉर्म में आपके पास सी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2.9 है, एक्टिविटी 2.9, उसमें जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थी उनकी कोडिंग यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर हुई है, और ये मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। इसमें कहीं पर मेंशन नहीं था कि हमें किसी और तरह से इसको करना है, डिक्लेरेशन करनी है, इनिशियलाइजेशन करनी है, सो आई हैव सिंपली यूज द प्रिंट एफ स्टेटमेंट। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट उसी तरह से बिहेव करती है जिस तरह से हम उसको लिख देते हैं, यानी उसका जो भी आप स्टेटमेंट जिस तरह से लिखेंगे दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। सो यहाँ पर सी लैंग्वेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन में लिख दिया गया है। So I hope so this is very easy to understand. So keep watching and subscribe my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.